जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, तुम ही जो मन में समा रही हो। सतगुरु की अपार दया मेहर से आज इस मुबारक मौके पर उच्च कोटि के संत तुलसी साहब जी महाराज हाथरस वाले, उनकी पवित्र सच्ची सच्ची रूह को उभार देने वाली और हकीकत के राज खोलने वाली, सत्य को उजागर करने वाली रब्बी वाणी है। और जैसे जैसे पिता परमेश्वर की, सतगुरु की अपार दया दृष्टि हम सबके ऊपर रहेगी, वाणी के माध्यम से सत्य क्या है, सतगुरु की अपार दया मेहर से हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरत मिले सबद में जाई, सूरत मिले सबद में जाई। ये सब संतन पंथ बताई, सुरत पंथ नहीं खोजा भाई, जाति पंथ का बोझ उठाई। आज संसार की तरफ जब हम नजर दौड़ा करके देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि संतों की इस मत के साथ चलता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। अनंत मार्ग हैं, भक्ति के अनंत मार्ग हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि बड़े बड़े सुंदर मार्ग हों, बड़े बड़े अच्छे रास्ते हों, बड़े बड़े सुंदर मार्ग हों, रास्तों पर फूल बिछे हों, कोमल मखमल बिछे हों, तो ये स्वाभाविक है कि चलने वाले के लिए बहुत आरामदायक है, बहुत आराम मिलेगा चलते समय। लेकिन ये आरामदायक सुविधा हो, लेकिन किसी से ये पूछा जाए कि ये रास्ता जाता कहाँ तक है,
इस रास्ते की मंजिल क्या है? तो कहने वाला ये कह दे जी रास्ता तो बहुत अच्छा है, कोमल है, सुंदर है, मार्ग में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये किसी मंजिल की तरफ नहीं जाता है। ये रास्ता किसी मंजिल पर लेकर के नहीं जाता। तो फिर चलने वाले को अगर पता लग जाए कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं, चलते चलते कितना भी चलूं लेकिन किसी मंजिल पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस राह की कोई मंजिल है नहीं, इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। अगर मंजिल पे जाता नहीं है तो इस राह की कोई मंजिल भी नहीं है, ये पक्की बात है। और एक रास्ता है कि पथरीला हो, थोड़े कांटे भी बिछे हों, थोड़े पत्थर भी पड़े हों, उस राह पे कोई राही अगर चल रहा है और उसको ये पता लग जाए कि ये रास्ता पथरीला जरूर है, कहीं कहीं मार्ग में चुभन भी है, कठिनाइयां भी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये मार्ग किसी मंजिल तक तो लेके जाएगा ना। इस मार्ग का संबंध जो है किसी मंजिल के साथ है, तो वो रास्ता तो हमारे किसी काम का है ना, क्योंकि उस मार्ग का, उस रास्ते का संबंध किसी मंजिल के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए राही चलने में कतराएगा नहीं कि कोई बात नहीं, देर या सवेर चलते चलते मंजिल तो आ ही जाएगी। लेकिन उस मार्ग पे जाने अनजाने में तो चल सकता है चलने वाला, भुलेखे में तो चल सकता है चलने वाला, मंजिल का भरम रख करके तो चल सकता है, मंजिल ना हो लेकिन मंजिल मिलने का भरम हो तो चलने वाला चल सकता है। लेकिन जब वो भरम टूटेगा तो पछतावे के सिवा उसके पास फिर और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। यही सत्य है। इसलिए संत कहते हैं कि ये एक ऐसी खोज है, ये एक ऐसी खोज है, ये खोजियों का मार्ग है, और एक ऐसी खोज है जो अन्य खोजों से ये भिन्न है। अन्य खोजों से इस खोज का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। ये ऐसी खोज है जो किसी अन्य खोज से मेल नहीं खाती। ये एक ऐसी खोज है। अन्य जितनी भी खोज है और अन्य जितने भी खोजी हैं, संत मत के मार्ग को छोड़ करके जितने भी खोजी हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग किस्म की खोज है। किसी ने कुछ खोजा तो किसी ने कुछ खोजा तो किसी ने कुछ खोजा, एक जैसा किसी ने नहीं खोजा, क्योंकि एक जैसे रास्तों पर कोई गए ही नहीं। कोई कहीं निकल पड़ा, कोई कहीं नहीं निकल पड़ा, कोई कहीं नहीं निकल पड़ा, और आखिर में क्या निकला रिजल्ट उसका कि भरम के सिवा कुछ नहीं मिला, सत्य हाथ नहीं आया। इसलिए ये ऐसी खोज है कि जो अलग नहीं है, जो खोजी से अलग नहीं है। भिन्न खोज तो वो होती है कि खोजी कहीं है और खोज कुछ रहा है, जिस चीज को खोज रहा है वो कुछ अलग होगा। लेकिन ये एक ऐसी खोज है कि जहां पर खोजी भी हम खुद हैं और खोज भी हमारी अपनी है, किसी दूसरे की खोज भी नहीं। कमाल की बात है कि खोजी भी हम और खोज भी हमारी, और भिन्न भी कुछ नहीं है, अभिन्न है। कोई भेद नहीं है, अभेद है।
ये एक ऐसी खोज है जहां हम खुद खोजी हैं और जहां पर खोज भी हमारी है कि हमारे अंदर जो ताकत है, जो रमी हुई है, जो रब्बी ताकत है, जो रब्बी शक्ति है, वो एक तत्व है और उस तत्व को जो दर्शा दे वो पूर्ण संत है, वो महात्मा है, वो पूर्ण गुरु है। क्योंकि संपूर्ण गुरु का अर्थ ही ये है, संपूर्ण गुरु का अर्थ ही ये है कि जितना कुछ भी अर्थहीन है उससे बचाना। बात को समझे? अर्थहीन चीजों में ना उलझाना और अर्थहीन चीजों से बचाना और भटकाव से रोकना और अंधेरे में प्रकाश करना, और वो अंधकार हमारे अंदर है और वो प्रकाश भी हमारे अंदर है जो हमारे अंतर में मदद कर दे। सतगुरु जो मोह माया के पर्दे हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उन पर्दों को अपने रहमो करम से, दया दृष्टि से, अपनी तवज्जो से उन पर्दों को हटा दे, तो वो जो दिव्य अखंड ज्योत है वो तत्व है, जो अखंड ज्योत है, जो हम सबके अंदर जल रही है, जिसका कभी विनाश नहीं होता और जो कभी खंडित नहीं होती, वो जन्म से ही अखंड है और वो जल ही रही है। लेकिन मोह माया के पर्दों के कारण हमको अंधकार दिखाई देता है। तो पर्दों के होने का मकसद ये नहीं है कि वो ज्योत हमारे अंदर जल नहीं रही है, वो ज्योत हमारे अंदर जल रही है। और पूर्ण संत अपनी कृपा से अगर मोह माया के पर्दे हटा दे और उस दिव्य ज्योत के हमें दर्शन करा दे और उसका दर्शन करने के लिए हमारी आंख बना दे, तो वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी कुछ अन्य चीजें हमें उपलब्ध नहीं कराता। तत्वदर्शी हमें क्या देता है? पूर्ण संत से हमें क्या मिलता है? पूर्ण संत हमें आंख देता है। समझे? वो आंख जो हमारी जन्म से बंद है, इन आंखों से बाहर की दुनिया के हम अनुभव करते हैं और अंदर की आंख बंद पड़ी है, और अंदर की आंख बंद के कारण अंदर न दिया जलता दिखाई देता है, न अंदर मुरली की ताने हमें सुनाई देती हैं। वो ताने भी, वो राग भी हमारे अंदर हैं, वो आवाजें भी हमारे अंदर हैं और वो दिव्य ज्योत भी हमारे अंदर है। अपनी कृपा से वो दोनों काम कर देता है कि वो अंतर में सुना भी देता है और अंतर में दिखा भी देता है। तो वो तत्वदर्शी गुरु है। तो ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो फिर वो सब कुछ दे सकता है। संभावना है कि वो भूखा नहीं छोड़ेगा, वो रजा देगा, तृप्त कर देगा। मालिक की जो भूख है वो ऐसी भूख है, अगर ये भूख अव्वल तो ये भूख उठती नहीं मिलन की, और जिसके अंदर ये भूख उठ जाए एक बार मालिक से मिलन की, तो ये कोई साधारण भूख नहीं होगी, ये कोई साधारण पीड़ा नहीं होगी, ये कोई साधारण तड़फ नहीं होगी, ये कोई साधारण दर्द नहीं होगा, ये कोई साधारण लोच नहीं होगी, ये कोई साधारण खिंच नहीं होगी, ये बड़ी असाधारण होगी। और इसको अन्य किसी उपाय से इस भूख को तृप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये साधारण नहीं है, क्योंकि ये अंदर की भूख है, मालिक से मिलन की भूख है, मालिक से मिलन की प्यास है, उससे मिलन की तड़प है, उससे मिलने के लिए पीड़ा है। तो ये इतनी साधारण नहीं है कि इसको हल्के में लिया जा सके। इसलिए दृढ़ संकल्प लेते हैं जो, पहली चीज तो भूख उठ जाए हमारे अंदर,
इसलिए कहते हैं कि जो बाहरी तौर पर इस मन की दशा क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद डालने वाला अगर है, भेदता का कोई कारण है, अगर कोई जरिया है, भेद डालने वाला कोई अगर है, फर्क पैदा करने वाला अगर कोई है, तो वो बीच में एक मन की कड़ी है। अगर ये मन रास्ता दे दे, अगर ये मन रास्ता दे दे, लेकिन ये मन दुनिया की तरफ से शांत हो, तब ये सुरत को रास्ता दे। हम लोग कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता, हमें अंतर में कुछ सुनाई नहीं देता, हमें अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये घटना क्यों नहीं घटित होती है? क्योंकि कोई रोक रहा है, कोई बाधक बनकर के खड़ा हुआ है बीच में। कोई चाहता नहीं है, कोई ये चाहता है कि हम गफलत में ही रह जाएं, कोई चाहता नहीं है कि हम गफलत से बाहर निकल जाएं। मन का काम है हमारे ध्यान को, हमारे ख्याल को, हमारी सुरत को गफलत के अंदर ही रखना, ये मन का काम है। और मन ईमानदारी से इस कार्य को करता है। तो जितनी ईमानदार और ईमानदार का संघर्ष है, क्योंकि लड़ाई अगर दो की है, संघर्ष अगर दो का है, आपस में अगर दो की बात आ गई है, तो फिर संघर्ष बराबरी पर होना चाहिए। एक जितनी ईमानदारी से अपना काम करने पर लगा है, लेकिन सिमरन को लेकर के हम कितना ईमानदारी से लगे हुए हैं, ये संघर्ष है भाई। इस संघर्ष में बाजी जीतनी है। जितना मन ईमानदारी से अपना संघर्ष कर रहा है कि वो हमें काल की तरफ लगाए रखता है, इसी तरीके से ईमानदारी से जो गुरु का दिया हुआ नाम है, जो सिमरन है, उस सिमरन के साथ बड़ी ईमानदारी से हमें न्याय करना पड़ेगा। बड़ी दृढ़ता से नाम हमें जपना पड़ेगा, बड़ी दृढ़ता से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। संकल्पों में कहीं कोई दरार ना आ जाए, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं संकल्प हमारे इरादे कमजोर ना पड़ जाएं, इन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि संघर्ष होता है और दोनों तरफ ताकतें होती हैं। सिमरन आपको ऊर्जित करेगा दयाल की ताकत से, समझ गए बात? सिमरन आपको ऊर्जित करेगा दयाल की ताकत से। और अनंत बुद्धि है, विचार हैं, ख्याल हैं, अनंत विकार हैं, वासनाएं हैं, ये मन को ऊर्जित करेंगी इस चीज से। जो काल की शक्ति है उसके साथ इस मन को ऊर्जित करेंगे विकार, ऊर्जित करेगी बुद्धि, ऊर्जित करेंगे विचार, अनंत तरीके की सोचनी, अनंत प्रकार के ख्याल, समझे? ये मन को एक्टिवेट करेंगे, इससे काल की तरफ ताकत बढ़ेगी। इसलिए जब काल की तरफ ताकत बढ़ जाती है, जब मन काल की तरफ शक्तिशाली हो जाता है, तो उधर चेतना हमारी निर्बल हो जाती है, क्योंकि संघर्ष बराबरी का नहीं है। अगर बराबरी का संघर्ष हो, क्योंकि एक चीज को अगर कमजोर करना है तो एक चीज की पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर चूक ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है कि कहीं मन इतना हावी तो नहीं हो गया है कि जो हमारे सिमरन के बीच में रुकावट बनकर के खड़ा हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो खड़ा हो गया है तो क्यों खड़ा हो गया है। अगर ये चीज समझ में ही नहीं आएगी हमें कि कारण क्या है, कौन सी चीज मन को इतना एक्टिवेट कर रही है, किन किन चीजों से मन पावर ले रहा है, कौन सी चीज जो है मन को ताकत दे रही है, किन चीजों से मन बलवान होकर के बीच में खड़ा है। कोई चीज बलवान है तभी तो बीच में से हटने को तैयार नहीं, और कौन सी चीज कमजोर पड़ गई है, हमारी चेतना कमजोर पड़ गई है। क्योंकि जिस चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा, उस चीज की ताकत स्वाभाविक है बढ़ जाएगी भाई साहब, उस चीज की ताकत बढ़ जाएगी। जिस चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज हो,
जिस चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा से ज्यादा हम लगा देंगे, केंद्रित कर देंगे, उस चीज की ताकत बढ़ती चली जाएगी, और जिस चीज के ऊपर ध्यान हम कम कर देंगे उस चीज की ताकत कमजोर होती चली जाएगी। और यही हाल है कि आज देखिए कि जड़ता कितनी प्रबल हो गई है, और उसको ऊर्जा किसने दी है? हमारे ध्यान ने ऊर्जा दी। जड़ता कितनी प्रबल है, ख्याल दुनिया में कितनी मजबूती के साथ जुड़ गया है, ध्यान की पूरी एनर्जी दुनिया में ही लगी हुई है, समझे? चेतना कितनी कमजोर है कि चेतना निर्बल हो गई, क्योंकि एक चीज को ताकत दी है ना, बराबरी का संघर्ष किया होता है, तो शायद गफलत को, जड़ता को दबा करके, लांग करके चेतना आगे निकल जाती। यही जवाब है जो हम लोग कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता। रूहानियत का प्रचार अगर गलत हो जाता है, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि रूहानियत का सत्संगों के जरिए अगर प्रचार ही गलत हो जाएगा तो चलने वाला बेचारा दिशाहीन हो जाएगा। पहले हमें पूरी जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि कौन सी चीज रुकावट है, उसको भी डायग्नोज करना है। अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन सी चीज रुकावट है, कौन सी चीज हमारी सुरत को आगे जाने नहीं दे रही है, क्यों अंतर में कोई हम आवाज नहीं सुन पाते हैं, क्यों अंदर में उस दिव्य ज्योति के हम दर्शन कर पाते हैं, क्यों नहीं हमारी आत्मा के लेवल के ऊपर हम चैतन्य हो पाते हैं, तो वो निर्बल है चेतना। चेतना को ऊर्जित किसने करना है, एक्टिवेट किसने करना है? सिमरन के जरिए चेतना एक्टिवेट होगी, सिमरन उसको ऊर्जा देगा। और जब किसी चीज को ऊर्जा मिलती है तो ताकत तो स्वाभाविक है उस चीज की बढ़ेगी, उस चीज में शक्ति तो उस चीज की बढ़ेगी ना। तो जिस चीज का हम ध्यान करते हैं वो चीज हमारा ध्यान करती है। इस बात को समझना है। हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो पहले तो हम चॉइस में करते हैं कि भाई चूज करते हैं कि आज हमने ये कपड़ा पहनना है, समझे नहीं? उस कपड़े को निकाला, पहले हमने पसंद किया, हमने ध्यान किया, जब भी तो पसंद किया कि आज ये कपड़ा पहनना चाहिए। फिर उस कपड़े को हमने पहना, तो पहले कपड़े का हमने ध्यान किया, फिर कपड़े ने हमारा ध्यान किया कि अब वो हमें एक अच्छे तरीके से चलते फिरते दिखा रहा है, बढ़िया हम लग रहे हैं, क्योंकि अब कपड़ा हमारा ध्यान, हम बढ़िया नहीं लग रहे, वो कपड़ा दिखा रहा है कि हम बढ़िया लग रहे हैं। समझ गए बात? तो रोटी का ध्यान करो, रोटी आपका ध्यान करेगी, पानी का ध्यान करो, पानी आपका ध्यान करेगा, ताकत की चीजें खाओ, वो चीजें आपका ध्यान करेंगी, मेवे खाओ, मेवे आपका ध्यान करेंगे, समझे नहीं? किसी अन्य मनोरंजन की तरफ ध्यान ले जाओ, वो मनोरंजन आपका ध्यान करेगा। जो कुछ उपलब्ध उनके जरिए होना है फिर आपको उपलब्ध होगा। जब ये बाहर की चीजों में हम ध्यान को लगा देते हैं, फिर बाहर की चीजें हमारा ध्यान रखने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो क्या सिमरन आपका ध्यान नहीं करेगा? अगर सिमरन के ऊपर ध्यान को ले जाओगे तो क्या सिमरन आपका ध्यान नहीं करेगा? क्या सिमरन भी आपका ध्यान करेगा। परमात्मा की तरफ ध्यान को ले जाओगे, परमात्मा आपका ध्यान करेगा, हमारा ध्यान करेगा। सिमरन पे हम ध्यान को लेकर के जाएंगे, फिर सिमरन आपका भी ध्यान करेगा, सिमरन हमारा भी ध्यान करेगा, क्योंकि बात तो सब ध्यान के ऊपर है ना। जिस चीज का भी हम ध्यान करेंगे वो चीज हमारा ध्यान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ के बात, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी एक चीज के ऊपर आप ध्यान को टिकाइए, और ध्यान जब गहराइयों में उतर जाएगा वो फिर ध्यान आपका ख्याल करेगा। उस ध्यान के जरिए जो कुछ भी उपलब्धि होनी है वो आपको होके रहेगी। आप रोकना भी चाहो तो फिर उसको रोक नहीं सकते। बताइए आप, तो सिमरन तो बहुत ऊपर की चीज है। सिमरन का ध्यान करोगे तो जो कुछ सिमरन के जरिए हमें उपलब्ध होना है वो हमें उपलब्ध होके रहेगा। फिर हम रोकना भी चाहें तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो ताकत जो है वो इजहार में आ गई है, वो हरकत में आ गई है। और जो ताकत हरकत में आ जाती है वो दिए बिना फिर नहीं छोड़ती, वो तो देती है, उसका काम है देना, और दिए बिना फिर वो छोड़ेगी नहीं हमें, वो दे के ही रहेगी, क्योंकि हमने उसका ध्यान किया है, गहराई में उस चीज के ध्यान को हम ले गए हैं। तो क्या रूहानियत नहीं मिलेगी? रूहानियत भी मिलेगी। इसलिए यहां पर संत तुलसी साहब समझाते हैं कि करना कुछ और था, कर कुछ और बैठे, निकलना बंधनों से हमें था, बंदिशों से हमें निकलना था, और बंदिशों में ही हम फंस गए।
संत मते की बात न मानी, गुरु की बात हमने मानी नहीं, सूरत मिले शब्द में जाई, ये काम तो किया नहीं। ये सब संतन पंथ बताई, सभी संतों ने ये रास्ता बताया, सभी संतों की एक ही मत है। फिर कहते हैं सुरत पंथ नहीं खोजा भाई, क्योंकि अनंत रास्तों पे तो हम चलते रहे और जितने भी रास्ते थे वो पहुंचाते कहीं भी नहीं थे। समझे, रास्ते तो थे लेकिन वो मार्ग पहुंचाते कहीं नहीं थे, क्योंकि उन मार्गों के साथ कोई मंजिल का जोड़ नहीं था। इसलिए नहीं पहुंचाते थे कि उन मार्गों के साथ किसी मंजिल का कोई संबंध नहीं था। और मंजिल तो सत्य है, सत्य को छोड़ करके और कोई मंजिल ही नहीं है। और अगर किसी और मंजिल की कोई बात करे तो फिर झूठी बोलता है, उसकी बात पे यकीन क्या करना, क्योंकि मंजिल तो सत्य ही है। और रास्ता वही सकारत है कि सत्य जिस रास्ते के साथ जुड़ा हो, सत्य मंजिल है। और जो मार्ग संतों ने बताया वो मार्ग है, और वही मार्ग बताया जिस रास्ते का संबंध मंजिल के साथ था, और वो मंजिल सत्य है। तो यहां पर तुलसी साहब समझाते हैं कि सूरत पंथ नहीं खोजा भाई, जाति पंथ का बोझ उठाई। कि जो जाति तौर पर यानी कि निजता के आधार के ऊपर, निजता क्या है? अपनी सोच, अपने विचार, अपना घड़ा हुआ, ये निजता है, यही जाति है। समझे नहीं? जाति और निजता ये एक ही बात है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो जो जाति तौर पर निजता के आधार के ऊपर, निजता का, और निजता किस आधार के ऊपर है? फिर यहां आ जाइए आप कि निजता और जाति ये किस आधार के ऊपर है? ये बुद्धि के आधार के ऊपर, ये बुद्धि की सोच के ऊपर, ये बुद्धि की उपज है। और इस आधार के ऊपर जितने भी पंथ बने थे, जितने भी रास्ते बने थे, उन मार्गों के ऊपर चलती हुई दुनिया की दौड़ दिखाई देती है, कतारें लगी पड़ी हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो रास्ते किसी मंजिल से संबंध नहीं रखते। और जो मंजिल से संबंध रखने वाला रास्ता है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और उस मार्ग का भेद संतों के पास है, और उस रास्ते पर चलने की जो युक्ति है वो महापुरुषों से हमें मिलती है, और उसको नाम की देन कहते हैं। समझ आ गई? तो आज के लिए ये उच्च कोटि के संत तुलसी साहब जी महाराज, हाथरस वालों की ये पवित्र सच्ची सच्ची रब्बी वाणी थी। और जहां तक परम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि, सतगुरु की अपार कृपा हम सब के ऊपर बनी रही, सत्य क्या है वाणी के माध्यम से उजागर होकर के वो हम सबके सामने आया। और कहीं कोई चूक हो, क्योंकि सत्य जो होता है उसके लिए बयानदानी करने वाले के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो लफ्ज इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं, उसकी मजबूरी है। क्योंकि सत्य को बयान करना है तो उसकी मजबूरी तो है ही है, क्योंकि लफ्जों के सहारे के बिना सत्य की बात कैसे कहे? समझे नहीं? कहना तो पड़ेगा, मजबूरी तो है उसकी। तो लफ्जों का सहारा लेके ही वाणी की बात कही जा सकती है, वाणी के सत्संग किए जा सकते हैं। वाणी के आधार के ऊपर, गुरु की मत के ऊपर कोई बात अगर कहनी है, लो लफ्जों का सहारा तो लेना ही पड़ जाता है, नहीं तो फिर वाणी के ऊपर समझाए कैसे समझाने वाला, बात करे कैसे करने वाला। तो आज जो भी विचार आए, गुरु की कृपा से कहीं कोई चूक हुई हो अगर, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और गुरु की कृपा से जो भी अच्छा लगा, जो भी प्रभावित करने वाला था, वो सदगुरु की कृपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। आज का सत्संग हम यहीं पर विराम लेते हैं, और बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के ऊपर। समय समय पर जैसे जैसे मुझको समय मिलता रहेगा, और समय समय के हिसाब से जितना भी समय मिलेगा, गुरु की संगत की सेवा में मैं इस माध्यम से हमेशा उपस्थित रहूँगा। और आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे,
इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो यहाँ से निकाली जाए वो आप तक पहुँचे। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको ना भूलें। तो बने रहिए चैनल पर। फिर हम